अब चैप्टर 2 के 2-3 पार्ट रहते हैं, वो क्या है, कॉन्वोल्यूशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, वो मैं अब फर्स्ट चैप्टर अब मैं लूँगा, और उसके बाद मैं इस चैप्टर का होना ज़रूरी है वो 3 चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, सो फिर उसके बाद मैं इस चैप्टर को बताने के बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड कॉन्वोल्यूशन का टॉपिक लूँगा एज़ पर सिग्नल्स एंड सिस्टम सिलेबस। ठीक है, सो ये चैप्टर 1 की स्टार्टिंग है। सो सिग्नल्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये मैंने आपको सिलेबस में बताया था। व्हाट इज़ अ सिग्नल? अ सिग्नल इज़ अ फंक्शन विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन। एक सिग्नल एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा आपका सिग्नल, चूँकि आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से हो, इसलिए सिग्नल जो भी है यहाँ पे वो क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, सो जो भी सिग्नल है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, और उस सिग्नल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है डिपेंडिंग कि उसका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह से चेंज कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ अ सिस्टम? अब ये जो सिग्नल है ये सिस्टम में जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम में क्या होगा, डिफरेंट डिवाइसेस होंगे अंदर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अब इंटरकनेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ऑल द डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, और वो कुछ क्या करेंगे, ऑपरेशंस जो है वो सिग्नल के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इनपुट हुआ और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही बाहर आएगा। बस जो सिग्नल का जो नेचर है, जो सिग्नल का जो ग्राफ होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो वो क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज सिस्टम ने सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, सो सिग्नल ये क्या है, ये एक मीडियम है, ये सिस्टम जो है दैट इज़ अ मीडियम। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे सिग्नल जाएगा और इस तरह से चेंज होके आएगा। ठीक है, तो इस मीडियम ने इस सिग्नल के ऊपर कुछ ऑपरेशन करा जिससे सिग्नल का जो फॉर्म, ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही है, यहाँ भी इलेक्ट्रिकल नेचर का है सिग्नल, बट द नेचर चेंज्ड। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द सिग्नल चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने xt दिया और यहाँ पे आपको x ऑफ 2t + 3 मिला। ठीक है, सो अब भी जो नेचर है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल, बट चेंज क्या हुआ, ग्राफ में चेंज आया। ठीक है, वो क्यों चेंज आया? बिकॉज इस सिस्टम ने इस सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन किया। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई आपकी। नाउ अब आपका सबसे पहला आएगा सिग्नल्स। सबसे पहला जो होगा दैट इज़ इवन सिग्नल एंड इवन ऑड। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज़ इवन एंड ऑड सिग्नल। ठीक है, तो सबसे पहले इवन सिग्नल देखते हैं। सो सपोज हमेशा आपके पास एक सिग्नल होगा xt। ठीक है, आपने क्या करा, xt पे आप ऑपरेशन करने लगे, देन यू नोटिस्ड, आपने टाइम रिवर्सल करा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, x ऑफ -t। तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया एंड इस ग्राफ को नोटिस किया, एंड यू नोटिस्ड दैट बोथ द ग्राफ्स आर सेम। ठीक है, एंड दैट मीन्स x ऑफ t एंड x ऑफ -t आर सेम। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है देन दैट मीन्स कि जो आपके पास सिग्नल है वो क्या है, इवन सिग्नल है। एंड रिमेंबर, अगर x ऑफ t जो है वो इवन सिग्नल है, देन x ऑफ -t भी क्या होगा, इवन सिग्नल होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है दैट इवन सिग्नल अगर है, इफ़ xt इज़ एन इवन सिग्नल, देन x ऑफ t एंड x ऑफ -t आर सेम। ठीक है, सो ध्यान रखना, अगर किसी सिग्नल पे आपने क्या ऑपरेशन किया, टाइम रिवर्सल, फ्लिप कर दिया उसको, और फ्लिप करने के बाद भी सेम ग्राफ आता है। ठीक है, आपके पास xt है, आपने फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद भी सेम ग्राफ आता है, देन दैट मीन्स कि वो इवन सिग्नल है। ठीक है, अब बात आती है ऑड सिग्नल की। तो ऑड सिग्नल में क्या होगा, आपने सबसे पहले t को -t किया। ठीक है, सो अब मैं इवन की बात नहीं करूँगा, अब मैं ऑड सिग्नल की बात करूँगा। सो आपने क्या करा, x ऑफ t आपके पास था, सबसे पहले आपने टाइम रिवर्सल किया। आप क्या कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप कुछ ऑपरेशन इस सिग्नल के ऊपर कर रहे हो। ठीक है, सो आपने क्या किया, सबसे पहले टाइम रिवर्सल किया। चलो भाई, फिर आपने नोटिस किया दैट ये ग्राफ जो है एंड ये ग्राफ जो है वो सेम नहीं है। फिर आपने कुछ और रिसर्च अपनी आगे बढ़ाई। तो आपने जब रिसर्च आगे बढ़ाई तो आपने अब क्या कर दिया, आपने इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर दिया। ठीक है, सो x की जगह आप क्या हो गया, -x सिग्नल हो गया। ठीक है, सो फ्लिपिंग इस तरह से हुई, वर्टिकल फ्लिपिंग। ठीक है, तो आपको क्या मिला, -x ऑफ -t। और अब आपने क्या नोटिस किया कि ये ग्राफ और xt का ग्राफ सेम है, दैन दैट मीन्स xt एंड -xt इक्वल है। और अगर ऐसा है देन हमने क्या उसका नाम रख दिया, ऐसे सिग्नल का हमने नाम रखा ऑड टाइप ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, सो ये ऑड सिग्नल हो गया। अब यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे दैट
x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस t में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, एंड दैट मीन्स x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस t ग्राफ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस साइन लगा सकते हो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है। ठीक है, और ध्यान रखना अगर x ऑफ t जो है वो आपका ऑड सिग्नल है देन माइनस x ऑफ t अगर आपका ऑड सिग्नल है देन ये भी आपका ऑड होगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो x ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस x ऑफ माइनस t भी लिख सकते हो। ठीक है, और आप यहाँ से x ऑफ आप t की जगह माइनस t कर दो दोनों साइड, माइनस x ऑफ t इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हो, बट रिमेंबर x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस t आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स वर्टिकल फ्लिपिंग। ठीक है, तो अब मैं इवन सिग्नल के एग्जांपल बताता हूँ। इवन सिग्नल में मैंने आपको क्या बताया कि x ऑफ t है, x ऑफ माइनस t जो होगा वो दोनों सेम ग्राफ्स होंगे। सो x ऑफ t आपके पास है, x ऑफ माइनस t कैसे आएगा? इसी को फ्लिप कर देंगे तो आपके पास x ऑफ माइनस t आ जाएगा, और आप इसको फ्लिप करोगे देन -2 बिकेम +2 एंड +2 बिकेम -2, वही सेम ग्राफ आएगा, एंड दैट मीन्स दिस इज ए इवन सिग्नल। ठीक है, तो ये इवन सिग्नल है। अब मैं सेकंड ग्राफ लेता हूँ। सेकंड ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से करता हूँ, मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, तो सपोज ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। अब मैं बिल्कुल ही सेम जो है इधर जो है वो मिरर इमेज लेता हूँ इसका। ठीक है, और ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये +1 हो गया और ये +2 हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू कितना होगा? ये -1 होगा, और ये वैल्यू कितना रहेगा यहाँ इससे। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो अगर आप इस ग्राफ को फ्लिप करके देखते हो देन यू विल नोटिस कि आपको सेम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो फ्लिप करके यानी कि टाइम रिवर्सल करके आपको अगर सेम ग्राफ मिलता है देन दैट मीन्स इवन सिग्नल। अब इवन सिग्नल आपने देख लिया किस तरह का होता है। तो अब इवन सिग्नल में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, और वो नोटिस क्या करोगे कि अगर आप इस एक्सिस के ऊपर आके अगर आप ऐसे करके एक मिरर रख देते हो देन यू विल नोटिस कि जो उधर वाला पार्ट है उसका जो इमेज आएगा वो सेम है इस साइड। ठीक है, सो लेफ़्ट एंड राइट आर मिरर इमेजेस। ये जो इस एक्सिस के उधर है और इस एक्सिस के जो इधर है वो बिल्कुल मिरर इमेज है। ऐसे ही यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो इस पार्ट की अगर इमेज इस साइड आएगी तो किस तरह से आएगी? इस तरह से। ये जो पीछे का इमेज है वो आगे बन के आएगा, देन ये इस तरह से इमेज उठ के इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये जो पार्ट है ये ऐसे सुपरिम्पोज हो जाएगा बिकॉज मिरर इमेज इसी तरह से आएगा ना। ठीक है, सो ये चीज़ है कि ये जो है यहाँ पे क्या है? मिरर इमेजेस, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो ध्यान रखना कि LHS and RHS are mirror images of each other. Left hand side, right hand side are mirror images of each other in the case of even signal. ठीक है, अब आपके पास थर्ड एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सपोज xt इज इक्वल्स टू cos ऑफ t। अभी तक आपने ग्राफ में डील करा, अब आप एक फंक्शन में डील करोगे जिसका आपको एक्सप्रेशन पता है। फॉर एग्जांपल xt इज cos ऑफ t, देन x ऑफ माइनस t क्या होगा? cos ऑफ माइनस टी, एंड cos ऑफ माइनस टी इज अगेन cos t, देन यू नोटिस दैट दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, सो x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस टी आर बराबर। ठीक है, अगर xt इज cos t, सो दैट मीन्स cos इज इवन फंक्शन, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, अगर आप cos का ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है ना, सो ये इस तरह से मिरर इमेज बनता है। ये जो पार्ट है ये इस तरह से बिल्कुल मिरर इमेज बनता है। ये इधर आया तो ये इधर आएगा। ठीक है, बिल्कुल मिरर इमेज आएगा इस तरह से। जो पार्ट यहाँ है वही यहाँ पे आएगा उसका इमेज।
अब मैं ऑड सिग्नल के एग्जांपल लेता हूँ। तो ऑड सिग्नल में मैंने आपको बताया था डेट एक्स टी में आपने क्या ऑपरेशन करा, आपने फिर टाइम रिवर्सल करा, फिर उसके बाद माइनस एम्पलीट्यूड रिवर्सल करा, ठीक है। तो ये जो दोनों ग्राफ हैं ये सेम आएंगे, ठीक है। सो अब आपके पास सपोज एक्स टी इज़ साइन ऑफ टी, देन साइन टी आपके पास है, सबसे पहले आपने टी टेंड्स टू माइनस टी करा, ठीक है। टी टेंड्स टू माइनस टी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस टी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, ठीक है। सो माइनस साइन ऑफ माइनस टी, ठीक है, ये आपके पास आया। अब माइनस साइन ऑफ माइनस टी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ माइनस साइन टी, ठीक है। और ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन टी, ठीक है। सो आफ्टर दिस ऑपरेशन एंड आफ्टर एम्पलीट्यूड रिवर्सल आपके पास दोनों ग्राफ जो हैं वो सेम है, एंड दैट मीन्स ये क्या है, साइन टी इज़ ऑड टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। और वो आप ऑलरेडी जानते हो, बिकॉज साइन ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन टी। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे दैट साइन ऑफ टी एंड साइन ऑफ माइनस टी आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, देन दैट मीन्स साइन ऑफ टी एंड साइन ऑफ माइनस टी आर ऑड टाइप ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। नाउ सपोज अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अब ये एग्जांपल जो है वो ऑड सिग्नल का ही एग्जांपल है। अब क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज दिस इज़ एक्स ऑफ टी, ठीक है। सो ये ग्राफ के हिसाब से अब मैं आपको ऑड बताता हूँ। सो पहले मैंने आपको एक्सप्रेशन के हिसाब से बताया था, साइन टी अगर आपको गिवन है तो साइन टी ऑड फंक्शन है किस तरह से, ठीक है। बट अब आपको क्या है, ग्राफ गिवन है। अब इस ग्राफ की सिमेट्री देख के आपको देखना है कि ये ऑड है या इवन है। तो इवन तो नहीं है, बिकॉज यहाँ जो पार्ट है उसकी इमेज यहाँ पे नहीं बन रही है, ठीक है। अगर ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ना होता और ये नीचे वाला पार्ट इस तरह से आ जाता, मिरर इमेज हो जाता, तो ये इवन सिग्नल हो जाता, बट ऐसा नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपको 2 बार फ्लिपिंग करनी है। तो सबसे पहले ऑड सिग्नल चेक करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले टाइम रिवर्सल, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मीन्स इस तरह से फ्लिप, ठीक है, और फिर उसके बाद इस तरह से फ्लिप, ठीक है। या फिर एम्पलीट्यूड रिवर्सल पहले कर लो या टाइम रिवर्सल बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड रिवर्सल करता हूँ। सो जब मैंने एम्पलीट्यूड रिवर्सल करा तो ये जो पार्ट है ये इधर चला जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। सो ये डॉटेड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये डॉटेड वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट आपको गिवन था। फ्लिपिंग के बाद आपको ये पार्ट मिल गया। अब उसके बाद आपने ये वाली फ्लिपिंग कर दी, अब दूसरे वाली फ्लिपिंग करनी है, यानी कि एम्पलीट्यूड रिवर्सल। सो एम्पलीट्यूड रिवर्सल आप करोगे, सो ये नीचे वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये ख़त्म हो गया अब। और ये वाला पार्ट जो है फ्लिप होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो ये पार्ट ख़त्म हो गया फ्लिप होके। सो आपको क्या मिला कि आपने इस तरह से फ्लिप करा, फिर इस तरह से फ्लिप करा, तो आपको सेम ग्राफ मिल गया, देन दैट मीन्स दिस इज़ ऑड सिग्नल, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने सपोज इसको फ्लिप कर दिया, फ्लिप करा ना, सो ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब आप इसको फिर से फ्लिप करते हो, सो ये फिर से फ्लिप करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये नीचे आएगा पार्ट और ये ऊपर चला जाएगा। सो फिर से आपको सेम मिल जाएगा ना, +1 एंड दिस इज़ -1, ठीक है। सो ये बिल्कुल आपको सेम ग्राफ मिला ना। आफ्टर 2 ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन, दिस इज़ टाइम रिवर्सल एंड दिस इज़ एम्पलीट्यूड रिवर्सल। सो 2 ऑपरेशन के बाद अगर आपको सेम ग्राफ मिलता है देन दैट मीन्स ऑड सिग्नल। और अगर आपको यहीं पे ही सेम ग्राफ मिल जाता, यहीं पे ही आपको टाइम रिवर्सल के बाद ही सेम ग्राफ मिल जाता, तो इसका मतलब क्या होता, इवन सिग्नल होता, ठीक है। सो दिस इज़ ऑड टाइप ऑफ सिग्नल। अब ऑड टाइप ऑफ सिग्नल में आप देखोगे कि जो आपको सिमेट्री दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम, इसका मतलब इस तरह से। ये कौन सी एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स है, ये y इज इक्वल्स टू -x। ये कौन सी है, दिस इज़ y इज इक्वल्स टू x एक्सिस। सो इन 2 एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सेम होगा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जो भी शेप होगा वो वही शेप इस क्वाड्रेंट में आएगा,
इस क्वाड्रेंट में जो भी शेप होगा वही इस शेप इस क्वाड्रेंट में भी आएगा। और अगर इस तरह की सिमेट्री किसी ग्राफ में है देन दैट मीन्स वो जो ग्राफ है दैट इज़ ऑड टाइप ऑफ सिग्नल। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्या कह रहा है, दिस इज़, ये xt का ग्राफ है जो पूरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट उसने क्या बोला हुआ है दैट xt इज़ ऑड टाइप ऑफ सिग्नल। तो अगर xt ऑड टाइप ऑफ सिग्नल है और xt का सिर्फ ये वाला LHS वाला पार्ट उसने दिया हुआ है, तो वो कह रहा है व्हाट इज़ द राइट हैंड साइड पार्ट, ठीक है। सो ये आपको किस तरह से करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि ऑड टाइप ऑफ सिग्नल में किस तरह की सिमेट्री होती है, ठीक है। सो आप इसको फ्लिप करो, फिर से फ्लिप कर दो। सो सबसे पहले टाइम रिवर्सल करके इस तरह से निकालते हैं। ये ऐसे भी कर सकते हो, आपको पता है कि अपोजिट क्वाड्रेंट में बिल्कुल सेम सिमेट्री होती है, ठीक है। सो बिल्कुल सेम सिमेट्री होती है, देन ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरह से बन जाएगा, बट मैं इस तरह से नहीं बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पे, बिकॉज इस केस में इस तरह से निकालना इजी है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पार्ट को फ्लिप करके इधर लेके आओ। सो आप इसको फ्लिप करोगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको नीचे, इसको इस तरह से फ्लिप करना है वर्टिकली। सो आप इसको फ्लिप करोगे तो ये किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। सो दिस इज़ योर पार्ट, ठीक है। सो एक बार ऐसे फ्लिप करा, फिर ऊपर से नीचे फ्लिप करा, तो आपको ये पार्ट मिल गया। सो ये आपका कंप्लीट ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये +4 है, ये -4 होगा, ये क्या है आपका -1 है, और ये पार्ट क्या होगा आपका +1 होगा। सो उसने नेचर दिया हुआ था सिग्नल का, बट ग्राफ पूरा नहीं था। सो बाय द नेचर हमने ग्राफ को ट्रैक किया, ठीक है। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको xt का ग्राफ मिल गया ना पूरा। सो दिस इज़ योर xt ग्राफ जो आपने ट्रैक कर लिया। अब आप नोटिस करोगे कि ये जो एरिया है ये नेगेटिव एरिया है, और ये जो एरिया है ये पॉजिटिव एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव है। सो सपोज ये जो एरिया है दैट दिस इज़ 10 यूनिट्स, पॉजिटिव एरिया है ना, सो +10 यूनिट्स का है, और ये जो एरिया नेगेटिव है तो ये -10 यूनिट का होगा। बिल्कुल सेम सिमेट्री है ना अपोजिट क्वाड्रेंट में। सो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, बट दोनों एरिया नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एरिया है। सो टोटल एरिया कितना हो गया, 0 हो गया, एंड दैट मीन्स इंटीग्रेशन xt इज इक्वल्स टू 0 इफ़ xt इज़ ऑड सिग्नल, ठीक है। सो ध्यान रखना, एरिया अंडर ऑड सिग्नल इज़ ऑलवेज 0, एरिया अंडर ऑड इज़ 0, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक और चीज़, अगर एरिया 0 है देन एवरेज वैल्यू जो होगा, एवरेज वैल्यू आपको पता लग जाएगा, एवरेज वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। ना फिर से सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अब उसने RHS की तरफ, RHS वाला साइड उसने दे दिया, एंड वो कह रहा है इफ़ xt इज़ ऑड सिग्नल देन व्हाट इज़ द लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ। तो इस ग्राफ को कंप्लीट करना है, एंड द नेचर ऑफ द xt इज़ ऑड सिग्नल, ठीक है। तो आपको ये पार्ट पता है ना। सो एंटी सिमेट्रिक होता है ना इस तरह से, ये जो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है वही अपोजिट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, बिल्कुल सेम शेप, ठीक है। सो ये 0 से 1 में अगर ये +1 है, सो 0 से -1 में ये -1 होगा, ठीक है। फिर 1 से 2 में अगर ये +2 है देन -1 से -2 में ये कितना होगा, -2 होगा, तो बिल्कुल सेम शेप आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। बट मैं आपको और दूसरे तरह से बताता हूँ। सो सपोज़ आपने ये सब नहीं करा, आपको ये पार्ट गिवन है, ठीक है। सो आपने क्या करा, इसको फ्लिप कर दिया, तो ये पार्ट नीचे से फ्लिप होके उधर चला जाएगा। सो ये इस तरह से आपका ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब आपको वर्टिकल फ्लिपिंग करनी है, तो आप इसको फ्लिप करोगे, सो ये किस तरह से आ जाएगा, ये इस तरह से आया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से ये आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ये तो फ्लिप होकर आए नहीं ना, ठीक है। सो ये पार्ट हो गया, और आपको ऑलरेडी जो गिवन पार्ट था वो कितना था, ये था, ठीक है। सो दोनों अपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है ना, यही सेम शेप यहाँ पे भी है इस क्वाड्रेंट में, तो ऑड टाइप ऑफ सिग्नल है, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, इसका जो एरिया है, सपोज ये 10 यूनिट्स है, पॉजिटिव एरिया है, तो ये जो एरिया होगा ये -10 होगा, तो दोनों जो एरिया होंगे ऐड अप होके 0 आएगा,
सो एरिया अंडर द ग्राफ इज 0, ये आएगा, ठीक है। सो एरिया अंडर क्यों आएगा, बिकॉज दिस इज ऑड टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। सो इफ अ सिग्नल इज ऑड देन एरिया अंडर द सिग्नल इज 0, ठीक है। एरिया भी 0 होगा और एवरेज जो होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऑड है, इफ ऑड देन 0, ठीक है। इफ ऑड सिग्नल देन एरिया इज 0। ये मत सोचना कि उल्टा भी ट्रू है, इफ 0 देन ऑड सिग्नल, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। अगर एरिया 0 है देन दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट दिस इज ऑड सिग्नल। अगर ऑड है देन एरिया 0 होगा, अगर एरिया 0 है देन आप नहीं कह सकते कि वो ऑड सिग्नल होगा, हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है ऑड और इवन नंबर्स, ठीक है, और एक होता है ऑड एंड इवन सिग्नल्स, ठीक है। ऑड इवन नंबर्स क्या होता है, अगर 2 से डिवाइड होता है देन इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड नंबर है, ठीक है। बट ऑड सिग्नल की डेफिनेशन क्या है, इफ़ एक्स ऑफ टी एंड एक्स ऑफ माइनस टी आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। इवन सिग्नल की डेफिनेशन क्या है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी, ठीक है, ये डेफिनेशन है। सो अगर सपोज इवन नंबर ऑड नंबर अलग चीज़ है, सिग्नल वाइज ऑड इवन अलग चीज़ है। सिग्नल वाइज ऑड सिग्नल ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए एंड इवन होने के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑड इवन तो आप ऑलरेडी जानते हो। नाउ अब जो आपको डाउट आएगा वो ये आएगा, सपोज मैं सिग्नल्स की टर्म्स में ही बात करता हूँ, द सिग्नल इज एक्स टी इज इक्वल्स टू 3, तो ये 3 जो है दैट इज़ ऑड नंबर, तो ये नंबर के हिसाब से नहीं सोचना है आपको सिग्नल के हिसाब से सोचना है। सो सिग्नल के हिसाब से अगर आपको सोचना है तो आपको इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से सोचना होगा। तो एक्स टी इज इक्वल्स टू 3 आपका जो ग्राफ है वो किस तरह से होगा, ये 3 यूनिट का इस तरह से लाइन जा रहा होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि इस साइड जो ग्राफ है और इस साइड जो ग्राफ है वो सेम है, तो सेम है तो ये क्या हुआ, यहाँ जो है और यहाँ जो है वो सेम है, तो ये इसका मतलब मिरर इमेज, ठीक है। सो दैट मीन्स इवन सिग्नल। तो इवन सिग्नल है ना, अगर 3 की जगह 2 होता तो ये 2 होता तब भी मिरर इमेज होता, सो तब भी इवन सिग्नल होता, ठीक है। सो ये ऑड इवन नंबर्स के हिसाब से नहीं सोचना है, इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से सोचना है। अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है देन ऑड सिग्नल है, और अगर ये इक्वेशन ट्रू होती है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है सिग्नल, देन वो इवन सिग्नल होगा। सो आपने फ्लिप करके देखा, सेम ग्राफ आया, देन दैट मीन्स इवन सिग्नल है, ठीक है। सो ये 3 है बट दिस इज इवन सिग्नल। सो 3 को ये मत देखना कि 3 को आपने देख लिया कि ये तो ऑड है भैया, सो ये ऑड नंबर है बट एज अ सिग्नल ये इवन सिग्नल है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल होते हैं इस टाइप के, एक्स टी इज इक्वल्स टू सम नंबर, ठीक है, ये क्या है, सेम वैल्यू एट ऑल द टाइम, हर इंस्टेंट पे सेम वैल्यू ले रहा है, तो ये कौन से सिग्नल होते हैं, डीसी सिग्नल। सो डीसी सिग्नल आपको ध्यान रखना है, आप चाहे यहाँ पे 3 वैल्यू हो, चाहे 2 हो, चाहे 20 हो, चाहे 1 करोड़ हो, ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू हो, अगर यहाँ पे एक्स टी इज इक्वल्स टू एनी नंबर, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर यहाँ पे कोई नंबर है देन दैट इज डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल मतलब इवन सिग्नल, ठीक है। अब ये जो डीसी वैल्यू है ये इवन ऑड है उससे कोई मतलब नहीं है, अगर डीसी सिग्नल है देन दैट मीन्स वो इवन सिग्नल है और इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा और मिरर इमेज होगा, आमने सामने मिरर इमेज होगा और फ्लिपिंग करके आपको सेम ग्राफ आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था उसको यही सेम डाउट था, ठीक है, तो मैंने उसका डाउट इस तरह से ही दूर किया था। नाउ अब एक चीज़, साइन ऑफ टी, ठीक है, तो साइन ऑफ टी आपने क्या देखा था, साइन ऑफ टी इज़ ऑड टाइप ऑफ सिग्नल, बिकॉज आपने सबसे पहले टाइम रिवर्सल करा तो आपको साइन ऑफ माइनस टी मिला, यानी कि माइनस साइन ऑफ टी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया तो ये माइनस साइन हो जाएगा प्लस साइन, सो ये आपके पास प्लस साइन टी आ जाएगा। सो 2 ऑपरेशन के बाद आपको सेम ग्राफ मिल गया, देन दैट मीन्स ऑड टाइप ऑफ सिग्नल। सो साइन टी इज़ ऑड सिग्नल,
ठीक है। अब आप देखते हो, अब ये मत सोचना साइन ऑफ एनीथिंग इज़ ऑड टाइप ऑफ सिग्नल, ठीक है। अब एक और चीज़, साइन ऑफ π/2, ये साइन ऑफ π/2 ये टाइम का फंक्शन है क्या? नहीं है ना। साइन ऑफ π/2 यानी कि साइन 90 इज़ +1, +1 मीन्स दिस इज़ ऑड नंबर। ऑड नंबर के हिसाब से सोचना है ना, है क्या? नहीं, ये क्या है? दिस इज़ डीसी सिग्नल, दिस इज़ डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल मीन्स इवन सिग्नल, ठीक है। ये इस तरह का सिग्नल है, ठीक है। तो ये किस तरह का है? फ्लिपिंग करोगे तो सेम ग्राफ आएगा, आमने सामने मिरर इमेज है। सो ये कौन सा है? इवन है। सो दिस मे बी ऑड नंबर, दिस डीसी वैल्यू मे बी ऑड नंबर, बट दिस इज़ इवन सिग्नल। एंड ध्यान रखना, दिस इज़ नॉट साइन फंक्शन। साइन के अंदर भी तो देखो टाइम का फंक्शन है क्या? ये नहीं है ना। साइन टी इज़ टाइम फंक्शन, साइन π/2 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। सो ये मत सोचना कि एनी साइन टाइप ऑफ फंक्शन इज़ ऑड। अब जैसे ये साइन ऑफ टी इज़ ऑड सिग्नल, अब मैं लेता हूँ साइन ऑफ t², ठीक है। साइन ऑफ हमने t² ले लिया। अब आपको ऑपरेशन क्या करना है? सबसे पहले आपने टाइम रिवर्सल करा। सो टाइम रिवर्सल करने के बाद आपने क्या करा? टाइम रिवर्सल मीन्स t टेंड्स टू -t। सो t की जगह -t रखोगे, देन आपको यहाँ क्या मिलेगा? साइन ऑफ -t का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा? इज इक्वल्स टू साइन ऑफ t²। सो एक ही ऑपरेशन के बाद आपको जो दोनों वैल्यू हैं वो जो दोनों एक्सप्रेशन है वो सेम है ना। सो टाइम रिवर्सल के बाद सेम है, देन दैट मीन्स इवन सिग्नल है। सो साइन ऑफ t² इज़ इवन सिग्नल, साइन ऑफ t इज़ ऑड सिग्नल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, साइन t ऑड है तो इसका मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन नहीं निकालना है कि एनी साइन टाइप ऑफ फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन। साइन ऑफ t ऑड है बट साइन ऑफ t² आपने क्या देखा? इवन देखा, ठीक है। सो इस तरह से आपको हमेशा इस तरह से सबसे पहले टाइम रिवर्सल करके देखो, फिर एम्पलीट्यूड रिवर्सल करके देखो अगर करना पड़े तो, ठीक है। तब जाके ही आपको कमेंट करना है। साइन ऑफ π/2 नंबर है, साइन फंक्शन नहीं है। फंक्शन कौन सा होता है? जो टाइम के साथ साथ चेंज करता है, दैट इज़ फंक्शन। ये क्या है? ये एक वैल्यू है, वैल्यू है यानी कि डीसी है, डीसी सिग्नल है। तो ये साइन फंक्शन नहीं है, ये एक डीसी सिग्नल है, ठीक है। और डीसी सिग्नल है इसलिए इवन है। यहाँ साइन ऑड है, यहाँ साइन एक नंबर है, यहाँ साइन इवन है। तो आपने डिफरेंस नोटिस किया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इस लेक्चर्स के जो कंक्लूजन्स हैं वो क्या हैं? इफ़ आपके पास जो सिग्नल है वो ऑड है, वो आपको पता है, देन हमेशा अगर सिग्नल ऑड है देन एरिया अंडर ग्राफ 0 आएगा एंड एवरेज भी 0 होगा, ठीक है। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। इफ़ एरिया अंडर ग्राफ किसी ग्राफ का एरिया जो है वो 0 है, देन दिस डज नॉट इम्प्लाई कि वो जो सिग्नल है वो ऑड है। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये 0 से 2 प्रेजेंट है राइट में एंड 0 से -1 प्रेजेंट है लेफ्ट में, और पॉजिटिव में कितना एम्पलीट्यूड है? +1, नेगेटिव में कितना एम्पलीट्यूड है? -2। सो यहाँ से आप एरिया देखोगे, इस पार्ट का एरिया आएगा नेगेटिव कितना? -2 यूनिट्स, और इस पार्ट का एरिया आएगा पॉजिटिव, दिस इज +2 यूनिट। सो टोटल कितना हो गया? 0। बट ऑड है क्या? नहीं है, ठीक है। सो ऑड सिग्नल है तो एरिया 0 आएगा, बट एरिया 0 है देन ऑड सिग्नल नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। फिर बात है कि मैंने आपको बताया कि डीसी सिग्नल इज़ एन इवन सिग्नल, ठीक है। डीसी सिग्नल किस तरह का होगा? अब ऑड इवन नंबर के हिसाब से नहीं सोचना है। 2 भी इवन है, 3 ऑड नंबर है बट इवन सिग्नल है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ अ डीसी सिग्नल, ठीक है। तो हमेशा सिग्नल के हिसाब से सोचना है। सो 2 3 4 ... एनी नंबर, xt इज इक्वल्स टू एनी नंबर, वो डीसी सिग्नल है, दैट मीन्स इवन सिग्नल है। साइन π/2 इज़ नॉट अ साइन फंक्शन, ये एक नंबर है। साइन π/3, साइन 2π/3 ... साइन ऑफ एनी नंबर इज़ अ नंबर, और वो नंबर मतलब डीसी सिग्नल, और डीसी मतलब इवन सिग्नल। ये कॉस फंक्शन है क्या? नहीं, कॉस के अंदर एक वैल्यू है। सो दिस इज़ अ नंबर, दिस इज़ अ नंबर ... कॉस का कोई भी, कॉस के अंदर कुछ भी हो नंबर, ठीक है। तो ये भी डीसी सिग्नल होगा, डीसी मतलब ये भी इवन होगा। अब ये लॉग फंक्शन है क्या? नहीं है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। ऐसे ये e² e³ e⁻1.5 ये ई का फंक्शन है क्या? नहीं है ना, ये एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सब नंबर है, ठीक है। तो नंबर है तो इवन सिग्नल है। इवन ऑड नंबर के हिसाब से नहीं सोचना है,
सिग्नल के हिसाब से सोचना है। सिग्नल के हिसाब से मतलब x ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी देन इवन, एंड x ऑफ t एंड x ऑफ माइनस टी आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन दैट मीन्स ऑड। ठीक है, तो इस हिसाब से सोचना है बस। अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आती है तो फ्लिप करके देख लेना, या t की जगह माइनस टी पुट करके देख लेना। ठीक है, आपको पता लग जाएगा।